आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट आए हुए हैं और जो पूरे जो रीजनल जो चीज़ें जो चल रही हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई स्टांस लेना चाहिए? देखो, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है तो एज अ पीटीआई चेयरमैन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं कि किसी भी मुल्क का जो एम्बेसी है ये उस मुल्क का हिस्सा है, उस पर भी अटैक किसी मुल्क का राइट नहीं बनता, वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। अगर उस पर अटैक हो जाता है तो उस मुल्क का राइट है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपने एम्बेसी को प्रोटेक्ट करे, रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करे, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि इलाके में एस्केलेशन ना हो और जंग ना फैले, क्योंकि जंग किसी के लिए अच्छा नहीं है। बाकी रही बात कि हुकूमत का क्या है, तो मौजूदा हुकूमत हमारी जो है वो फेल हो चुकी है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदीया पे या इवन ईरान पे आज तक आके कोई एक स्टेटमेंट में नहीं दी और हमें एतमाद में नहीं लिया, हमें ब्रीफ नहीं किया कि हुकूमत की क्या पॉलिसी। और इस पर क्या फॉरेन मिनिस्टर को पूरे सेनेट और कौमी असम्बली को लेना चाहिए था? यस, ऑफ कोर्स उसको लेना, एतमाद में लेना चाहिए था, स्टेटमेंट देना चाहिए था, एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये इल्ज़ाम हुकूमती तर्जुमान ये लगा रहे हैं कि आपके एक जो रुकन थे शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी सऊदी, उसके हवाले से करनी चाहिए। उसके ज़ाती ओपिनियन है, वो अलग बात है, लेकिन उनको आके यहाँ करना चाहिए था कि हमारी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी ईरानी सदर जो आज आए हुए हैं उधर इनविटेशन थी आप लोगों को भी, तो आप लोग गए हैं सर? नहीं, हमारे पास मेरे पास इनविटेशन नहीं आई है। मतलब जो ईरानी प्रेसिडेंट जो आए हुए हैं और जो कौमी असम्बली के स्पीकर और दीगर जो मेंबरान जो उनको मिलने गए हुए हैं होटल में, एक सिटिंग थी तो उसमें अपोजिशन को नहीं मेरे पास इनविटेशन नहीं आया। अगर हमारे पास इनविटेशन आ जाती तो हमारे सदर में ज़रूर जाता।